श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा रतनगढ़ राजस्थान में चल रही है। छठे दिन की कथा में गुरुजी ने 4 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है जो हर प्रकार की समस्याओं को दूर करेंगे, जो आपके हर प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा। गुरुजी ने 4 उपाय बताए हैं। कोई बहुत चिंता में है, बहुत परिस्थितियों में घिरा हुआ है, बहुत समस्याएं जीवन में चल रही हैं, उसको निवारने के लिए उपाय है। दूसरा है शीघ्र विवाह के लिए, जिनका विवाह नहीं हो रहा उनके विवाह के लिए उपाय है। तीसरा स्त्री के रोगों से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी है उसके लिए उपाय है। और चौथा है शीघ्र नौकरी प्राप्ति का, कोई सी भी सरकारी प्राइवेट जैसी आप नौकरी चाहते हैं उसके लिए गुरुजी ने उपाय बताए हैं। सभी उपायों की जानकारी आपको इसी छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी, तो वीडियो में बने रहिए। पहला उपाय है जीवन की चिंताओं को दूर करने का, समस्याओं को दूर करने का। आपके जीवन में बहुत समस्याएं हैं, तो गुरुजी ने कहा किसी भी दिन से आपको इस उपाय को करना है। उपाय करने के लिए आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, पिसी हुई हल्दी लेनी है, 1 लोटा जल लेना है, लेकर जाना है महादेव के मंदिर। मंदिर पहुंचकर शिवलिंग में जो जलाधारी होती है, माँ पार्वती का हस्तकमल जहाँ जिस स्थान पर होता है, जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ होता है, वही माता पार्वती का हस्तकमल है। उस स्थान पर आपको हल्दी की उंगलियों से, मतलब हल्दी का लेपन करना है उस स्थान पर। उसके बाद हल्दी का लेपन करने के बाद 3 उंगलियों को, जो 3 उंगली अंगूठे के बाजू वाली उंगली छोड़कर 3 जो नीचे वाली जो उंगली है, बीच वाली जिसे हम तिलक लगाते हैं वह है, और सबसे छोटी उंगली, तीनों उंगलियों को अपने कलश पर लगा लें। उसके बाद 1 कलश का जल आपको धीरे धीरे करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करना है। और जिस उंगली से आपने लेपन किया है उस उंगली को एक अपने कलश में लगाकर घर ले आना है। गुरुजी ने कहा जो उंगली आप कलश में लगाकर हल्दी की बिंदी लगाकर घर लाए हैं, उसे आप घर में प्रवेश करने से पहले आप अपने घर के मुख्य द्वार पर ऊपर लगा दीजिए। यदि व्यापार में आपको घाटा हो रहा है, दुकान नहीं चल रही है, तो दुकान में आपको उस बिंदी को लगा देना है। गुरुजी ने कहा सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। इस उपाय को आप करके देखिएगा, एक बार में ही आपको इसका लाभ मिलेगा। आप लगातार कुछ दिन तक इस उपाय को करेंगे तो आपके जीवन से सारी चिंताएं दूर होंगी। दूसरा उपाय है नौकरी के लिए। यदि किसी की नौकरी नहीं लग रही है, बहुत प्रयास कर लिया, तो गुरुजी ने कहा आप अपनी पढ़ाई को और बढ़ा लीजिए, अर्थात आप और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए और एक उपाय करके अवश्य ही जाइए। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं या इंटरव्यू देने जाएं, तो आप अपने हाथ में एक समी पत्र, एक बेलपत्र और एक कनेर का फूल, जो पीला वाला कनेर का फूल आता है वह फूल, तीनों चीज़ों को लेकर जाइए महादेव के मंदिर। मंदिर से पहले आपको नंदी बाबा पड़ेंगे, या मंदिर नंदी बाबा भोलेनाथ के सामने बैठे हों तो आपको नंदी बाबा के पास बैठकर तीनों चीज़ों को नंदी बाबा के उठे हुए चरण के पास रख देना है और भोलेनाथ से प्रार्थना करके अपने एग्ज़ाम देने, इंटरव्यू देने निकल जाना है। निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। तीसरा उपाय, यह उपाय शीघ्र विवाह के लिए है। कितने भी बड़े लड़का लड़की हो गए हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उम्र निकली जा रही है, 30 साल, 40 साल, कितनी भी उम्र हो गई है, 27 साल, तो गुरुजी ने कहा इस उपाय को जो भी लड़का या लड़की है जिनका विवाह नहीं हो रहा है उन्हें क्या करना है, 2 कलश जल लेना है। 2 कोई से भी कलश ले सकते हैं आप, दोनों तांबे के लें या स्टील के लें, पर 2 कलश जल अपने घर से लेकर जाना है। उस जल को आपको दोनों हाथों में लेना है। उसके बाद कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ाना है। दोनों हाथों में दोनों रख के धार, मतलब कि दोनों ही लोटे से एक साथ जल चढ़ाना है। आधा जल आपका हो जाए तो आपको आधा जल बचा लेना है। दोनों लोटों में आधा आधा जल बचा लीजिए। फिर बचे हुए जल को लेकर जाना है बेलपत्र वृक्ष के नीचे। कोई भी बेलपत्र का वृक्ष आपके मंदिर के आसपास हो या घर के आसपास जहाँ पर भी हो वहाँ लेकर जाइए। फिर आपको दोनों लोटों से धीरे धीरे करके जल की धार बनाते हुए 7 परिक्रमा बेलपत्र वृक्ष की लगानी है। 7 दोनों लोटे से थोड़ा थोड़ा जल गिराते जाना है। जल गिराते हुए बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा लगानी है। 7 परिक्रमा लगा लीजिए। गुरुजी ने कहा इस उपाय को करने से जिनका भी विवाह नहीं हो रहा, विवाह में अड़चनें आ रही हैं, निश्चित रूप से विवाह होगा। गुरुजी ने कहा आप यदि इस उपाय को पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ कर लेते हैं तो आपका मुश्किल से मुश्किल 1 माह है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह में विवाह अवश्य ही होगा। जैसा आप चाहेंगे वैसा आपको रिश्ता प्राप्त होगा। चौथा उपाय, यह उपाय महिलाओं के लिए है। रजो धर्म से संबंधित, मासिक धर्म से संबंधित कोई भी बीमारी है, गांठ हो गई है या तो
गर्भाशय में गांठ हो गई है, या ठीक से आपका महीना नहीं आता है, या आते समय पीरियड आते समय पेट में दर्द होता है, या कोई भी समस्या है आपको पेट से जुड़ी हुई अर्थात रजोधर्म से जुड़ी हुई, बार बार पीरियड आ जाता है, ब्लीडिंग होती है, कोई भी समस्या हो तो उसके लिए गुरुजी ने कहा आपको यह उपाय कम से कम 15 दिन करके देखना है। 15 दिन में ही आपको आराम मिलेगा और आपकी जो भी बीमारी होगी वह दूर हो जाएगी। आपको लेकर जाना है 1 कलश का जल, 1 कलश जल लेकर जाइए और माता रानी का जहाँ हस्तकमल होता है, माँ गौरा, माँ जगतजननी पार्वती का जिस पर शिवलिंग रखा होता है, शिवलिंग पर आपको जल नहीं चढ़ाना है। भोलेनाथ की जहाँ शिवलिंग रखी रहती है उस जलाधारी पर जो माता पार्वती का हस्तकमल है उस स्थान पर आपको जल चढ़ाना है, शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना। 3 बार घुमाइए, यानी कि जल की धार आपको घुमाते हुए पूरा जल शिवलिंग के जलाधारी पर ही चढ़ाना है। जलाधारी पे जल चढ़ाने के बाद कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण कीजिए और कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके जलाधारी से जल नीचे जा रहा होगा उसे झेल करके आपको आचमन कर लेना है। जो भी स्त्री, जो भी नारी है जिन्हें समस्या है उन्हें रोज़ लगातार शिव के मंदिर जाना है। और जब आप 15 दिन लगातार कीजिए, गुरुजी ने कहा इसी प्रकार से आपको रोज़ जल चढ़ाना है। घुमाते हुए जलाधारी पर 3 बार घुमाते हुए जल चढ़ाइए। उसके बाद आपको जल का आचमन कर लेना है। लगातार 15 दिन में आपकी जो समस्या होगी, रजोधर्म से संबंधित, मासिक धर्म से संबंधित जो भी आपकी समस्या होगी उसे माँ जगतजननी, माँ गौरा पार्वती अवश्य ही दूर कर देंगी, ये निश्चिंता है। आज की कथा में गुरुजी ने इन्हीं 4 उपायों की जानकारी दी थी। ये उपाय मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से करके भी दिखा दूंगी। आज की जानकारी, आपकी वीडियो आज की आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप वीडियो के माध्यम से उपाय देखना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य ही टाइप कीजिएगा। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। हर हर महादेव।